है गाइस। तो ये जो एग्रोनॉमी का मतलब जो आर के शर्मा बुक है उसका एग्रोनॉमी चैप्टर में आज फोकस करेंगे मेनली सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो इसके पहले जो ये थोड़ा सा ऊपर दिया है इसमें जो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिसिटी कैटेगरी ऑफ द हर्बिसाइड। तो इसको देख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉक्सिसिटी कैटेगरी क्या होती है? एक, दो, तीन, चार। तो चार कैटेगरी है टॉक्सिसिटी की। एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, मॉडरेटली और स्लाइटली। तो मेनली जो फोकस करना है हाई और लो और मॉडरेट। तो मॉडरेट कितना है? 501 से 5000। यूनिट क्या रहेगी? मिलीग्राम पर केजी। एक्यूट टॉक्सिसिटी LD50। ठीक है। और जो कलर है वो क्या है? ब्लू, ब्राइट ब्लू। सब में ब्राइट ब्राइट कॉमन है तो ये ब्लू। अगर मॉडरेट है तो ब्लू है। अगर एक्सट्रीम है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक, रेड है। अगर टॉक्सिक लिखा है और हाईली मतलब हाईली टॉक्सिक है तो हाईली टॉक्सिक रेड नहीं होगा, वो येलो होगा। एक्सट्रीमली है रेड है, हाईली येलो है, और स्लाइटली स्लाइटली ग्रीन है। और तो ये हो गया। और कहाँ से कहाँ तक वेराई कर रहा है? तो 5000। ठीक। तो 5000। तो अगर देख रहे हैं, अगर टॉक्सिसिटी की अगर उसकी यूनिट ज़्यादा है 5000, तो मतलब क्या है कि स्लाइटली टॉक्सिक है। क्योंकि कम ही टॉक्सिक में ज़्यादा काम कर दे रहा है तो वो हाईली टॉक्सिक है। तो 50 ये हो जाएगा एक्सट्रीमली टॉक्सिक। और ग्रेटर देन 5000 तो वो हो जाएगा स्लाइटली टॉक्सिक। ठीक। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट था। तो अब देखते हैं याद हुआ है कि नहीं हम लोग को। तो अगर देखा जाए तो सबसे जो कम है वो है स्लाइटली टॉक्सिक। ठीक। स्लाइटली टॉक्सिक। फिर एक्सट्रीमली। तो यहाँ से यहाँ वेराई कर रहा है एक्सट्रीमली। 0 से यहाँ 50, LD50। और ग्रेटर देन 5000। ठीक। फिर ये जो होगा ब्राइट मतलब ये होगा ग्रीन, और ये होगा रेड। रेड वाला एक्सट्रीमली और ग्रीन वाला स्लाइटली। और बीच में अगर मॉडरेट देखें तो वो होगा 501 से 5000। और वो क्या है? ब्लू है। ठीक। तो रेड हो गया एक्सट्रीमली, और येलो हो गया। रेड हो गया एक्सट्रीमली, येलो हो गया हाईली, ब्लू मॉडरेट। तो BMW ब्लू मॉडरेट, और ग्रीन हो गया स्लाइटली। ठीक है। इतना याद हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इस बार AFO में भी आया था 2021 में क्वेश्चन। तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, और इसमें नाबार्ड का भी इम्पोर्टेंट है कि डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है। तो सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की पहले डेफिनेशन क्या है? तो ये दो डेफिनेशन है, इसमें से नीचे वाली आसान है तो याद कर लेते हैं। डीअटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉप सॉइल पार्टिकल्स बाय विंड एंड बाय वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो यहाँ कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है अपना टॉप सॉइल। ठीक। तो डीअटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉप सॉइल पार्टिकल्स बाय विंड और वाटर, ये होता है। ऊपर क्या डेफिनेशन? सॉइल इरोजन इज अ वेयरिंग अवे ऑफ लैंड सरफेस बाय एक्शन ऑफ द सच नेचुरल एजेंसीज एज वाटर एंड विंड। तो ये नीचे वाला आसान है, याद कर लेते हैं इसे। डीअटैचमेंट एजेंट्स आर क्या क्या है? रेन ड्रॉप है, चैनल फ्लो है, विंड है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो चैनल फ्लो जो है वो भी होता है। ठीक। फिर टाइप ऑफ इरोजन क्या है? तो पहले ओवरव्यू देख लेते हैं टाइप ऑफ इरोजन क्या क्या होता है। तो नेचुरल और जियोलॉजिकल इरोजन बोलते हैं। तो ऐसे भी आ सकता है कि जियोलॉजिकल इरोजन को क्या बोलते हैं? तो नेचुरल इरोजन। फिर है एक्सलरेटेड सॉइल इरोजन। तो ये हो जाएगा दो टाइप के मेनली। ठीक है। फिर मैकेनिज्म देखेंगे तो उसमें आएगा विंड। विंड से कौन कौन से होते हैं? तो सॉल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप। और फिर दूसरा टाइप का होगा वाटर इरोजन। वाटर में होगा स्प्लैश, शीट, और रिल, गली, और रेवेन, रेवेन्स। ठीक है। तो ये जो रेवेनाइंस है ये वाला किसके अंदर आता है? ये आता है वाटर के अंदर, ना कि एयर के।
ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर फोर्थ टाइप रहेगा उसमें स्लिप इरोजन, जिसको लैंडस्लाइड भी बोलते हैं, और स्ट्रीम बैंक इरोजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइप्स। तो सॉइल वाटर इरोजन की डेफिनेशन देख लिए। फिर आते हैं टाइप ऑफ इरोजन में। टाइप ऑफ इरोजन में नेचुरल और जियोलॉजिकल इरोजन। तो दिस इज नॉर्मल सॉइल फॉर्मिंग, सॉइल वेदरिंग फीचर ऑफ एनी लैंडस्केप। Geological erosion takes place steadily but long time slowly, which developed the present topographic feature like valley, plains, stream channel. तो वैली, प्लेन, स्ट्रीम चैनल ये सब जो अभी फॉर्म हुए हैं वो नेचुरल एंड जियोलॉजिकल इरोजन से हुए हैं। नाउ एक्सलरेटेड सॉइल इरोजन। तो एक्सलरेटेड मतलब समझ ही आ रहा है, एंथ्रोपोजेनिक होगा। तो इट अकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नेचुरल इक्विलिब्रियम बाय द एक्टिविटी ऑफ मैन, ठीक है, एंड एनिमल, through land mismanagement, destruction of forest, overgrazing. Nature requires on an average about 1000 year to build up 2.5 centimeter of the topsoil, but wrong farming methods may be taken only a few years to erode it forms land of average soil. तो ये जो डाटा है, it takes about 1000 year to build up 2.5 centimeter of topsoil, but it takes less time बिगाड़ने में। तो ये हम नाबार्ड के मेंस में भी डिस्क्रिप्टिव में यूज़ कर सकते हैं अगर कोई सॉइल से रिलेटेड आया क्वेश्चन। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ इरोजन। तो विंड इरोजन क्या होता है? विंड इरोजन टेक प्लेस नॉर्मली इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज डिवाइड ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, वेयर द विंड वेलोसिटी इज हाई। तो कौन से एरिया में होगा? एरिड एंड सेमी एरिड vegetation में। The soil particles on the land surface are lifted and blown off the dust storm. When the velocity of the dust bearing wind is retarded, coarser soil particle deposit in the form of dunes, and thus fertile lands are rendered unfit for cultivation. In other places, fertile soil is blown away by winds and the subsoil is exposed. As a result, the productive capacity of the soil is considerably reduced. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है यही है कि एरिड और सेमी एरिड जहाँ पे डिवाइड ऑफ वेजिटेशन हो और विंड वेलोसिटी हाई हो, ये कंडीशन हो जाएंगी। फिर विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्री टाइप, ठीक है, थ्री टाइप ऑफ सॉइल मूवमेंट, सॉल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। तो ये देखते हैं क्या क्या होता है और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सॉल्टेशन क्या है? Saltation, the major portion of the soil carried by the wind is moved in series short bounces called saltation. तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे? मेजर पोर्शन जो सॉइल का होता है वो सॉल्टेशन से होता है। द सॉइल कैरिड इन द सॉल्टेशन कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स। रेंज क्या है? 0.1 से 0.5 डायमीटर। अबाउट 50 to 75% ऑफ सॉइल इरोजन बाय विंड कैरिड आउट बाय सॉल्टेशन। तो मेजर पोर्शन जो 50 to 75%, सीधे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कितना परसेंट, तो 50 से 75%, 0.1 से 0.5 mm डायमीटर, ठीक है। सॉल्टेशन इज कॉज्ड बाय द डायरेक्ट प्रेशर ऑफ द विंड ऑन सॉइल पार्टिकल एंड देयर कोलिजन with other particles after being pushed along the ground surface by wind. The particles leap almost vertically in the first stage of saltation, ठीक, तो almost vertically. Some grain rises only a short distance, other leap 30 centimeter or higher, ठीक। तो दोनों टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी ऑफ द राइज फ्रॉम द ग्राउंड। नाउ सस्पेंशन क्या है? तो सॉल्टेशन के बाद सस्पेंशन, very fine soil particles less than 0.1 mm in diameter are carried into suspension being kicked up into the air by the action of particle in the saltation. ये कितना परसेंट होता है? 3 से 4% of the soil erosion carried out by the saltation mechanism of wind. The movement of the fine dust suspension is completely governed by the characteristic movement of the wind. Suspended materials carried long distance from its original location and thus lose eroded area, especially when the erosive winds are from different direction. फिर है सरफेस क्रीप। तो सॉइल पार्टिकल यहाँ पे लार्जर होते हैं देन अबाउट 0.5 mm इन डायमीटर, लार्जर,
but smaller than 3 mm 0 mm, are too heavy to be moved in saltation but are rolled and slide. तो रोल्ड और स्लाइडिंग एक्शन किस में होता है? सरफेस क्रीप में. द सरफेस बाय द प्रेशर ऑफ द विंड हीटिंग ड्यूरिंग सॉल्टेशन, ये कितना 5 से 25% इज कैरिड. ठीक. अबाउट 90% ऑफ द टोटल सॉइल मूवमेंट इन द विंड इरोजन इज बिलो द हाइट ऑफ द 30 सेंटीमीटर एंड अबाउट 50% of the it's within 5 centimeter of the ground level. तो important नहीं है. The control of the wind erosion is mainly based on the reduction or elimination of the movement in saltation. ठीक. तो ये एक अच्छा लाइन है कि जो कंट्रोल विंड इरोजन का जो होता है मेनली बेस्ड ऑन द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ द सॉल्टेशन, जो हमने ये पढ़ा था यहाँ पे. तो इम्पोर्टेंट क्या क्या कीवर्ड्स हो गए उसको वापस ध्यान कर लेते हैं. सॉल्टेशन 0.1 से 0.5 mm, 50 से 75%. सस्पेंशन पॉइंट लेस देन 0.1 सस्पेंशन हो गया. और सरफेस क्रीप लार्जर देन 0.5 बट लेस देन 3. ठीक. तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इसके. 0.1 से 0.5 और 0.1 से कम सस्पेंशन और 0.5 और से 3 तक सरफेस क्रीप. नाउ द वाटर इरोजन. तो वाटर इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय द रेनफॉल इज रिजल्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट सोर्स, नेमली द फॉलिंग रेन ड्रॉप और सरफेस फ्लो. ठीक है. द एनर्जी ऑफ द फॉलिंग रेन ड्रॉप इज अप्लाइड slantingly or vertically from above, whereas the surface flow is applied more or less horizontally along the surface of the ground. The chief role of the falling raindrop is to detach soil particles, whereas that of surface flow outside the rill and gully is to transport the soil. The falling raindrop also make a major contribution to the movement of the soil unprotected sloping land during the period of the heavy impact storm by splashing large quantity downslope and by imparting transporting the capacity to the surface water by keeping it turbid. More than 100 tons of soil per hectare can be sometimes lost yearly in this fashion from a bare and highly detachable soil on the sloping land. तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ इसमें वैसे कॉन्सेप्चुअल नहीं है, तो पढ़ के आप समझ सकते हैं. सॉइल इरोजन कॉज बाय द वाटर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन डिफरेंट फॉर्म. तो क्या क्या इसके कितने टाइप्स के हैं तो वो देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. पहला स्प्लैश, दूसरा शीट इरोजन, तीसरा रील इरोजन, गली इरोजन, रेवाइंस, लैंडस्लाइड, स्ट्रीम बैंक. तो अगर पहली बात में देखा जाए तो कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकती है? रेवाइंस, लैंडस्लाइड, स्ट्रीम बैंक इज अ पार्ट ऑफ, तो सॉइल इरोजन या वाटर इरोजन, तो इट इज अ पार्ट ऑफ सॉइल इरोजन. तो शीट, रेल, गली तो पता है. रेवाइंस, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड में डाउट आ सकता है. लैंडस्लाइड, स्ट्रीम बैंक. ठीक. तो ये हो गया. नाउ द स्प्लैश इरोजन क्या है? तो रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल ड्यू टू रेन ड्रॉप. तो स्प्लैश ड्यू टू रेन ड्रॉप. शीट इरोजन इज नोन एज अ डेथ ऑफ फार्मर्स. ये काफ़ी बार पूछा गया है. तो शीट इरोजन क्या होता है? डेथ ऑफ फार्मर्स. शीट इरोजन मीन्स ऑफ रिमूव्स अ thin uniform covering of the top productive surface from the large area, often from entire field more or less during every rain, which produces a runoff. This type of erosion is very insidious since it keeps cultivator almost ignorant, इग्नोर कर देते हैं ऑफ इट्स इल इफेक्ट. ठीक है. नाउ द रिल इरोजन. तो rill erosion channelizing begin from rill erosion when runoff starts. Soil is lost from small channels or rill by water. The formation of rill depends on the flow of raindrop or runoff. Rill can be removed by timely tillage operation. ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है. रिल कैन बी रिमूव्ड बाय टाइमली टिलेज ऑपरेशन. तो रिल. फिर गली. गली क्या है? साइज ऑफ unchecked rill increases due to the continuous and high volume runoff and form gullies. Gully can most spectacular
spectacular evidence of the destruction of the soil. ठीक है, तो ये important keyword है. The gully lent to deepen and widen with every heavy rainfall. They cut up the large field into small fragments in the course of time, make them unfit for cultivation. Now, fifth, ravine. So, prolonged and advanced stage of gully erosion. Prolonged and advanced stage of gully erosion leads to ravine found in deep alluvial soil. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें होगा? डीप एलुवियल सॉइल. ravine are deep and wide gullies. ठीक है, तो ये हो गया. नाउ द लैंडस्लाइड और स्लिप इरोजन. तो स्लिप इरोजन किसे बोलते हैं और ये किसका पार्ट है? तो वाटर इरोजन में आएगा. स्लिप इरोजन किसे बोलते हैं? लैंडस्लाइड को. तो लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज अ आउटवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ स्लो फॉर्मिंग मटेरियल. ठीक है, इतनी डेफिनेशन कीवर्ड है. कंपोज ऑफ नेचुरल रॉक्स, सॉइल, आर्टिफिशियल फिल, एक्सेट्रा. The fundamental caused by the landslides are topography of the region and geological structure, the kinds of rocks and their physical characteristics. Mountain range with greater than 20% slope. तो slope कितना होना चाहिए होने के लिए? Greater than 20% slope area suffer from landslide. The immediate cause of the slide may be an earthquake or heavy rainfall which unduly saturates the ground or a part of road. फिर आता है सेवेंथ. तो ये हो गया, सिक्स हो गया. सेवेंथ, तो स्ट्रीम बैंक इरोजन. स्ट्रीम बैंक are eroded by the water either flowing over sides of a stream or scoring at the base. Usually they are dry water course except during the rainy season when with every downpour in the catchment they get very much swollen with flood and subside almost to the normal tiny size immediately after the storm is over. ठीक है, तो ये हो गया. नाउ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर क्या होता है? ठीक है, important है. The key to soil and water conservation is utilization and treatment of the land according to its capability. तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन. एनी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अगर जब होता स्टार्ट करते हैं तो इंक्लूड्स टू डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑपरेशन. पहला क्या होता है? मैपिंग करेंगे लैंड की ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेबिलिटी. सेकंड करेंगे प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मेजर्स टू चेक इरोजन, इंप्रूव लैंड प्रोडक्टिविटी एंड रिक्लेम वाटर वेस्ट लैंड. ठीक है, तो पहला के मैपिंग है. Now the land capability classification is a systematic arrangement of different kinds of land according to those properties that determine the ability of the land to produce crops on virtually permanent basis. तो ये क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है. लैंड डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है. तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है किसकी? डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू दोज प्रॉपर्टीज की, जिस जो कि डिटरमाइन करेगा एबिलिटी ऑफ द लैंड टू प्रोड्यूस ऑफ क्रॉप्स ऑन वर्चुअल परमानेंट बेसिस. द लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस are based on the intensity of the hazard and the limitation of use. The land capability classes ranges from the best and most easily farmed land to that which has no value of the cultivation, grazing or forestry, but which may suited to the wildlife recreation or for watershed protection. They are fall into two broad groups. One, suitable for the cultivation and other land uses, and the others not suitable for the cultivation but suitable for the other land uses. ठीक है, तो ये broad दो क्लासिफिकेशन है. तो पहला यहाँ और दूसरा ये वाला. ठीक है, तो अब पहला पार्ट देखते हैं. द लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन एंड अदर यूजेस. तो क्लास वन डिनोट किससे करेंगे? ग्रीन कलर से. तो सॉइल इन क्लास फर्स्ट वेरी फ्यू have very few or no limitation
that restrict their use. This type of land is nearly level 1% land slope and the erosion hazard is low. तो erosion जो होता है low होता है. ठीक. The soil are deep, wells drained, easily worked, hold water well, and are either fairly well supplied and plant nutrients or highly responsive to application of fertilizer. तो highly responsive है application fertilizer के, easily मतलब सब इसमें अच्छा अच्छा जो भी है, hold water well. ठीक. The soil are not subject to damage because of overflow. तो ये important line हो गई. The soil are not subject to damage because of overflow. The local climate must be favorable for growing many of the common field crop. In irrigated areas, the soil may be in class first if the limitation of the arid climate has been removed by the relatively permanent irrigation work. ठीक है. These soil need ordinary management practices to maintain the productivity. Such practices may include the use of one or more of the following: fertilizers, lime, cover, green manure, conservation, crop residue, crop rotation. तो ये सब requirement है. Soil in this class are suited to wide range of plants, may be used for the cultivated crop, pastures, forest, wildlife, food and cover. तो important जो पॉइंट थे वो ऑलमोस्ट अंडरलाइन कर लिए हैं. तो अब नेक्स्ट टाइम जो पीडीएफ रीडिंग होगी जो एग्री पुअर मैन फ्रेंड पे मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, वहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर सकते हैं, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. नाउ द क्लास सेकेंड, तो येलो कलर. तो सॉइल इन द क्लास सेकेंड हैव सम लिमिटेशन which reduce the choice of the plant or require simple conservation practices. ठीक. तो ये टिक मतलब पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है. The limitation of the soil in the class second may result from the effect of one or more following factor: gentle slope हो, a slight susceptibility to erosion हो, less than ideal soil depth, occasional damaging. ठीक है. तो ये overflow, wetness which can be corrected by drainage but existing permanently as a moderate limitation, slight to moderate salinity or sodium easily corrected by likely to recur, a slight climatic limitation on the soil use and management. फिर क्या, द लेंथ ऑफ द स्लोप कितना होता है, 1 से 3% एंड डेप्थ फ्रॉम 22.5 to 45 centimeter. These soil are require careful management. Limitation are only a few and practice are easy to apply. तो limitation are only a few and practice are easy to apply. They may need one or more following practices. तो इनमें ये जो practices हैं की जा सकती हैं मेंटेन करने के लिए. दिस सॉइल मे बी यूज फॉर ग्रोइंग कल्टिवेटेड क्रॉप, एग्रीहॉर्टी, एले क्रॉपिंग, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फूड कवर. ठीक. फिर है क्लास थर्ड. क्लास थर्ड क्या है, रेड कलर. तो सॉइल इन द क्लास थर्ड है मॉडरेट लिमिटेशन विच रिड्यूसेस चॉइस. Moderate limitation reduces the choice of the plant, require special conservative practices. Slope कितना 3 से 5% है slope. Soil in the class third have more restriction than class second, and when used for the cultivated crop the conservation practices are usually more difficult to apply and to maintain. तो limitation क्या है, ये सारी limitation पढ़ लीजिएगा. इसमें जो important मुझे दिख रहा है, very low permeability of the subsoil, shallow soil depth up to the bedrock, हार्ड पेन, क्ले पेन, पेन हो रहा है इसमें. ठीक है. रेड कलर का होता है क्लास थर्ड. दिस ऑयल में यूज फॉर एग्री हॉर्टी, एग्री एले वेले के लिए. नाउ द क्लास फोर, ब्लू कलर. तो लेंथ इसमें स्लोप की कितनी, 5 से 10%. ये सीवियर लिमिटेशन है यहाँ पे.
restrict the choice of plant, require careful management. फिर the restriction in these use of these soil are greater than those in class third. तो ये तो पता ही है. When the soil cultivator does use steep slope, severe features हैं. Steep slope, severe susceptibility to water, wind erosion, ये सब ऑलमोस्ट कॉमन ही है. तो जो क्वेश्चन के लिए बन सकता है वो यही है, 5 से 10% सीवियर लिमिटेशन है यहाँ पे. यहाँ जैसे कि क्लास थर्ड में 3 से 5%. फिर लैंड नॉट सूटेबल. लैंड नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन बट सूटेबल फॉर अदर लैंड यूज. अगर ऑब्जेक्टिव बनता भी है तो ये मेजर जो पोर्शन क्लासिफिकेशन है वही इंपॉर्टेंट है. तो लैंड जो कि सूटेबल नहीं है फॉर कल्टीवेशन बट सूटेबल फॉर अदर लैंड यूज, तो ये क्लास 5 से लेके 8 तक, तो ये होता है क्लास 5 8. और जबकि इसके पहले वाला जो था ये था 1 से लेके 4 तक. तो क्लास 5 डार्क ग्रीन, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? डार्क ग्रीन से. ठीक. तो क्लास 5 डार्क ग्रीन है. सॉइल इन द क्लास 5 हैव लिटिल और नो इरोजन हैजार्ड बट हैव अदर लिमिटेशन. तो क्या था ये? लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन बट सुटेबल फॉर अदर लैंड यूजेस. तो यहाँ पे little or no erosion hazard but have other limitation, the removal of the which is not practicable. ठीक है. तो जिन ये efficient नहीं है. they are used largely for pastures, forest, wildlife, food cover. ठीक है. the length of the slope of the land is 10 to 15%. such land is nearly level and is not nearly level and is not subject to more than slight wind or water erosion. The cultivation is not feasible because one or more limitations such as, तो लिमिटेशन क्या क्या है? सच एज ओवरफ्लो जाता है, स्टोनीनेस, स्टीप स्लो, वेटनेस और सीवियर क्लाइमेट. एग्जांपल ऑफ द क्लास 5 लैंड का क्या है? सॉइल ऑफ लो लैंड सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट ओवरफ्लो विच प्रिवेंट द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द कल्टिवेटेड क्रॉप, नियरली लेवल सॉइल विद द ग्रोइंग season that prevents the normal production of cultivated crop, the level or nearly level stony rocky soil, ponded area, ponded area where drainage for cultivated crop is not feasible but where soil are suitable for grasses or tree. Soil in class 5 are not suitable for raising cultivated crop but are suitable for, ये important है, perennial vegetation, silvy pasture. तो सीधे आ जाएगा अगर कि पेरिनियल वेजिटेशन या सिल्वी पैस्चर के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लास 5. तो पैस्चर्स कैन बी इम्प्रूव्ड एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रॉपर मैनेजमेंट can be expected. Physical condition of the soil is such that it is practicable to apply pastures improvement in need it if needed, such as seeding, liming, fertilizer, water control with contour for furrowing, drainage, ditches, diversion of water spreaders. ठीक. फिर क्लास 6 ऑरेंज कलर. ऑरेंज कलर लैंड स्लोप कितना है इसका? 15 से 25. वहाँ कितना था स्टार्टिंग में? 5th वाला 10 से 15. तो ये अलग से नोट्स बना सकते हैं, ये कर लेंगे समरी में. तो सॉइल इन द 6th हैव कंटिन्यूइंग लिमिटेशन विच कैन नॉट बी करेक्टेड सच एज, ये सब तो वही दिया है माता बच्ची. तो शुरुआत वाला इंपॉर्टेंट रहता है और लास्ट वाला. फिर है, तो ये जो है था सॉइल इन दिस क्लास आर सब्जेक्ट टू मॉडरेट लिमिटेशन अंडर ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री यूज. तो ये ब्राउन कलर का क्लास
7th, और स्लोप है इसका 25 से 33%. Soil in this class are subject to dry, marshy condition, eroded or undulated land, steep slope. After well care, the soil of this class can be used for the pasture and forestry. फिर है लास्ट क्लास 8th, पर्पल कलर. ये होगा स्टीप, हाईली स्टीपनेस ग्रेटर देन 33%. यहाँ पे जो लिमिटेशन है, परक्यूलेट दे आर यूज फॉर commercial plant production district, they are used to recreation, wildlife, water supply, watershed, aesthetic purpose. Limitation क्या है, cannot be corrected, may result from the effect of one or more following factor. Erosion hazard है यहाँ पे, wet soil, stones, low moisture capacity. तो यहाँ पे ये डाउट आ सकता है इन दोनों में. वेट सॉइल भी है, लो मॉइस्चर कैपेसिटी, सैलिनिटी और सोडियम, बैड लैंड्स, ठीक है, डेजर्ट, रिवर वॉश, माइन माइन टेलिंग्स. अदर नियरली बैरन लैंड्स आर इंक्लूडेड, नियरली नियरली बैरन लैंड्स इंक्लूडेड इन दिस क्लास. ऑर्डर ऑर्डर नहीं, क्लास. तो लैंड कैपेबिलिटी क्लास इज इंडिकेटेड ऑन द मैप्स बाय रोमन न्यूमेरल्स फ्रॉम फर्स्ट टू एट्थ, और बाय स्टैंडर्ड कलर, और बाय बोथ. ठीक है. तो now the soil and water conservation on agricultural land. So broadly speaking, the practical methods of the soil and water conservation fall into two important classes: agronomic measures and engineering measure. तो एग्रोनॉमिक मेजर में क्या क्या है? एग्रोनॉमिक मेजर practices for soil and water conservation help to intercept rain drops and reduce the splash effect, helps to obtain a better intake of the water rate by the soil by improving the content of organic matter and soil structure, help to retard and reduce the overland runoffs through the use of contour cultivation, mulches, dense growing crop, strip crop, mixed cropping. एग्रोनॉमिक जो मेजर्स होते हैं वो लेस देन 2% जहाँ पे लैंड स्लोप होता है वहाँ यूज़ करते हैं. तो कौन कौन से टाइप का है? कंजर्वेशन टिलेज है, डीप टिलेज, कंजर्वेशन फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग, फिर मल्चिंग, ग्रोइंग ऑफ कवर क्रॉप, स्ट्रिप क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, कंजर्वेशन फार्मिंग, और कंजर्वेशन टिलेज और डीप टिलेज. तो ये जो टाइप्स इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन से इसमें से नहीं है. तो कंजर्वेशन टिलेज, डीप टिलेज, कंजर्वेशन फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग, मल्चिंग, ग्रोइंग ऑफ कवर क्रॉप, स्ट्रिप क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग. ठीक. तो ये हो गया इंपॉर्टेंट. नाउ द कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है? तो कंजर्वेशन टिलेज, दिस अम्ब्रेला टर्म कैन include reduced tillage or minimum tillage, no tillage, direct drill, mulch tillage, stable mulch farming, trash farming, strip tillage और plow plant. ठीक. फिर with the advance of the soil conservation program, the concept of conservation tillage is main theme of the recommendation for cropland. The application is mainly in mechanized high production farming with the good rainfall or for the control of the wind erosion, where there is a large scale mechanized cereal production. It is less applicable to the low input level crop production or subsistence agriculture. और अप्लाई कहाँ होता है? तो लेस अप्लाई कहाँ होगा? लो इनपुट लेवल क्रॉप प्रोडक्शन में और सब्सटेंस एग्रीकल्चर जहाँ पे हो रहा है. हाईली अप्लाई कहाँ हो रहा है? जहाँ पे अच्छी रेनफॉल है, जहाँ पे विंड इरोजन कंट्रोल है, लार्ज स्नेक, सीरियल, मैकेनाइज सीरियल प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है. तो ये हो गया मैकेनाइज कीवर्ड है, सीरियल प्रोडक्शन.
The principles are equally effective in any condition to maximize cover by returning crop residue, not inverting the topsoil, and by using high crop density of the vigorous crop. Conservation tillage also has the advantage of reducing the need for the terraces or other permanent structure. However, there are several disadvantages which hinder the application of conservation tillage in the semi arid. तो ये डिसएडवांटेज हो गया, hinder the application of conservation tillage in semi-arid condition. Dense plants cover may be incompatible with the well-tested strategy of using low plant population to suit low moisture availability. Crop residue may be of value as feed for livestock. Planting through surface mulches is not easy for ox-drawn planter, although there may be no problem with hand job planter. तो क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कंजर्वेशन टिलेज, तो इसमें कंजर्वेशन टिलेज में जो हम लोग रिड्यूस टिलेज की बात करते हैं, मिनिमम टिलेज, नो टिल, डायरेक्ट ड्रिल, मल्च, स्टेबल मल्च, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि कंजर्वेशन में सॉइल फर्टिलिटी को जो मेंटेन करता है, तो वो सब कंजर्वेशन टिलेज के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है। फिर डीप टिलेज क्या है? तो डीप टिलेज, वन ऑफ द रीजन फॉर द लो यील्ड इन द सेमी एरिड एरियाज इज द लिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल टू द क्रॉप रूट. The available moisture will be increased if the rooting depth is increased, and it has been shown that in some cases deep tillage can be helpful, for example on the dense sandy soil. ठीक, तो ये कहाँ पे यूजफुल हो सकता है डीप टिलेज? डेंस सैंडी सॉइल में. डीप टिलेज इज बेनिफिशियल फॉर सम क्रॉप बट नॉट ऑल, and on some soil but not all. Deep tillage requires greater drought power and which is usually in short supply in semi arid area. ठीक है. Ripping or subsoiling can be beneficial either to increase the porosity of the soil or break pan, which is reducing permeability. The deep placement of fertilizer can also be used to encourage more rooting depth, but again the application of this technique to subsistence farming will be difficult. ठीक है. Can also be used to encourage rooting at depth. Now the conservation farming. तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कंजर्वेशन टिलेज, अब पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन फार्मिंग. ये सब किसके पार्ट है? ये सब एग्रोनॉमिक मेजर्स के पार्ट है. तो कंजर्वेशन फार्मिंग, इट इंक्लूड्स एनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस विच improves yield or reliability or decrease the input of the labor or fertilizer or anything else leading towards improved land husbandry, which we have defined as the foundation of the good soil conservation. It includes the strip cropping. तो क्या क्या इंक्लूड करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. It includes the strip cropping, crop rotation, alternate cropping, mixed cropping and interplanting, surface and mulching, organic mulches, deep planting of varieties, dry seeding. ठीक है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. कंजर्वेशन फार्मिंग में क्या क्या आएगा. नाउ द कॉन्टूर फार्मिंग. तो कॉन्टूर फार्मिंग क्या होता है? ड्यूरिंग इंटेंस रेन स्टॉर्म, इंटेंस रेन स्टॉर्म हो रही हो, सॉइल कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑल द रेन एज इट फॉल. तो होता क्या है कि वाटर फ्लोज डाउन and the slope under the influence of the gravity. If farming is done up and down the slope, the flow of the water is accelerated because each furrow serves as a rill. The major part of the rain is drained away without infiltrating into the soil. The top fertile soil along with the plant nutrient seed is washed off. All these result in scanty and uneven growth of crop. तो कॉन्टूर फार्मिंग क्या है? अ सिंपल प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग अक्रॉस द स्लोप कीपिंग द सेम लेवल एज अ फार्म एज पॉसिबल इज टेक्निकली कॉल्ड एज कॉन्टूर फार्मिंग. सीधे डेफिनेशन आ जाएगा कि कॉन्टूर फार्मिंग क्या होती है. सिंपल प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग अक्रॉस द स्लोप, और इसमें दे दिया जाएगा बेंच ट्रेसिंग, कॉन्टूर फार्मिंग,
कॉन्टूर टिलेज, कुछ भी दे सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकती है बेंच टेरेसिंग में और इसमें। तो अगर अक्रॉस द स्लोप है, सिंपल प्रैक्टिस, ये डेफिनेशन रट लीजिए तो इम्पॉर्टेंट है। द रिज एंड द रोज ऑफ द प्लांट्स प्लेस्ड अक्रॉस द स्लोप form a continual series of miniature barriers to the water moving over the soil surface. The barrier are small individually but as the large in number. Their total effect is great in reducing the runoff, soil erosion and loss of plant nutrient. तो तीन तीन फायदे, सॉइल इरोजन को भी मेंटेन, सॉइल न्यूट्रिएंट को मेंटेन, रन ऑफ पानी बचाओ। एडवांटेज क्या है इसका? कॉन्टूर फार्मिंग इंपॉर्टेंट है। कॉन्टूर फार्मिंग reduces the runoff एंड प्रिवेंट्स, ऊपर बात कर ही लिए हैं तो वापस अंडरलाइन नहीं करेंगे। एज कम्पेयर्ड विद द अप एंड डाउन कल्टिवेशन इन द मेजर क्रॉप्स ऑफ द सॉइल इन इंडिया, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, डीप लेटरेटिक सॉइल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपेयर टू द अप डाउन कल्टिवेशन जो कि मेजर सॉइल पार्ट में इंडिया के होता है। और कंटूर फार्मिंग कंजर्व सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट है ये कंटूर फार्मिंग क्या होता है। नाउ मल्चिंग क्या है? Mulching. Surface mulches are used to prevent the soil from blowing, being washed away, to reduce the evaporation, to increase infiltration, to keep down, to improve the soil structure, and eventually to increase crop yields. The interculture kills weed, produce a 5 or 7 centimeter thick soil mulch which helps to reduce the evaporation from the top soil. Evaporation from कहाँ से? टॉप सॉइल से। It also break the surface crust which form after each downpour. तो मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकते हैं विच ऑफ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मल्चिंग। तो पहली बात तो यहाँ 5 to 7 सेंटीमीटर ठीक है। दूसरी बात, ब्रेक द सरफेस क्रस्ट विच फॉर्म द आफ्टर ईच डाउनपोर। इस सेंटेंस में कंफ्यूजन हो सकती है कि हम इसको फॉल्स कर दें। नाउ द ग्रोइंग ऑफ कवर क्रॉप्स। तो ये सब एग्रोनॉमिक मेजर्स में थे, पहले ही बोल दूँ मैं वापस से। तो ग्रोइंग ऑफ कवर क्रॉप्स क्या है? कल्टिवेटेड लेग्यूम्स इन जनरल फर्निश अ बेटर कवर एंड हैंस बेटर प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटेड लैंड। तो इसमें क्या हो रहा है? लेग्यूम्स को उगा रहे हैं कल्टिवेटेड, तो लैंड अगेंस्ट द इरोजन दैट ऑर्डिनरी कल्टिवेटेड क्रॉप। द क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम विल नेचुरली vary from region to region depending on the soil and climatic condition. The most preferred crop are green gram, black gram, cowpea, groundnut. तो ये सब लेग्यूम्स जो है यूज़ करते हैं। नाउ द स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या? तो स्ट्रिप क्रॉपिंग इज अ सिस्टम ऑफ ग्रोइंग अल्टरनेट स्ट्रिप्स ऑफ इरोजन परमिटिंग, जैसे कि मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज इरोजन परमिटिंग क्रॉप। तो हमें जैसे मेज का ज़्यादा पता रहता है, लेकिन ज्वार भी है, बाजरा भी है, कॉटन भी है। एंड इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप जिसे बोलेंगे क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, सच एज ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, मॉथ, ग्राउंड नट। तो जो ग्राम वाले हैं और रेजिस्टिंग वाले हैं, ठीक है, मॉथ, ब्लैक ग्राम, ग्राउंड नट। इन दिस सेफ फील्ड द this practice reduces the velocity of the runoff checks and eroded the soil from being washed away. Strip cropping is essentially for controlling the runoff of erosion and thereby maintaining the fertility of the soil is now universally recognized. Strip cropping in effect employs several good farming practices including crop rotation, contour cultivation, proper tillage, stable mulching and cover cropping. Strip cropping is following different forms. तो क्या क्या टाइप्स के हैं? कॉन्टूर स्ट्रिप होगा, फील्ड स्ट्रिप होगा, विंड स्ट्रिप होगा, और परमानेंट और टेम्परेरी बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये टाइप हो गया। तो अब इसके टाइप्स के देखते हैं क्या क्या बात की है। तो कॉन्टूर स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या? तो इसको ज़्यादा नहीं ओवरव्यू देखना है, एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है। कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग इज ग्रोइंग ऑफ सॉइल एक्सपोजिंग इरोजन परमिटिंग क्रॉप इन द स्ट्रिप्स ऑफ द सुटेबल विड्थ प्लेस्ड अक्रॉस द स्लोप ऑन द कंटूर अल्टरनेटिंग विद द स्ट्रिप और सॉइल प्रोटेक्टिंग एंड इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स। The contour strip cropping shortens the length of the slope and checks the movement of the runoff
helps to desilt it and increase the absorption of the rainwater by the soil. Further, the dense foliage of the erosion resisting crop prevents the rain from the beating the soil surface directly. The advisable to rotate the strip planting by the sowing a non-resisting crop following an erosion resisting crop and vice versa. तो examples क्या है? ग्राउंडनट मोदबिन को क्या बोलते हैं? फैसिलस एक्वेंटिफोलियस एंड हॉर्स ग्राम को क्या बोलते हैं? डोलिकोस बाइफ्लोरस आर मोस्ट एफिशिएंट एंड सूटेबल क्रॉप फॉर चेकिंग इरोजन. तो ये इम्पोर्टेंट हो गया. और वैसे भी ऊपर पढ़ा ही हमने इरोजन रजिस्टिंग वाले के लिए ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, मॉथ, ग्राउंडनट. ठीक है. The normal seed rates of leguminous crop other than the groundnut do not give sufficiently dense crop canopies to prevent the raindrops from beating the soil surface. In many cases, the seed rate should be trebled. The most effective width of the contour strip for cereals such as jowar, bajra is 21.6 meter and for intervening legumes is 7.2. Not important, लेकिन पढ़ लेना. Field strip cropping क्या होती है? तो it is a planting of the field crop is more or less parallel strip across fairly uniform slopes but not on exact contour. This system is useful on regular slope and width soil of high infiltration rate. Wind strip crop क्या है? It consists of tall growing crops such as jowar, bajra, maize and short growing crops in alternatively arranged straight and long but relatively narrow parallel strip laid out the right across the direction of the prevailing wind regardless of the quarter. तो ये इम्पोर्टेंट नहीं उतना. विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग. फिर परमानेंट और टेम्परेरी बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? इन दिस केस ऑफ परमानेंटली और टेम्परेरी बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग, परमानेंट स्ट्रिप ऑफ grasses or legume or mixture of grasses legumes are laid either in badly eroded area or in areas that do not fit into regular rotation. Steep or highly eroded slope in the field under the contour strip cropping. These strips do not form a part of the rotation practice in the normal strip cropping and they are generally planted with the perennial legumes, grasses or shrub on the permanent or temporary basis. Now the mixed cropping क्या है? तो mixed cropping क्या होता है? Is the growing of the two or more crop simultaneously in the same field without any definite pattern. This is done by the mixing their seed. Important objective क्या है? Better continuous cover मिलेगा land का, good protection against the beating action of the rain, almost complete protection against the soil erosion and assurance of one or more crop to the farmer. तो अगर डिस्क्रिप्टिव में भी आ जाता है मिक्स क्रॉपिंग क्या है या फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है, तो बेटर कंटिन्यूस क्रॉपिंग, लैंड इनकम और प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें. फिर इंजीनियरिंग मेजर्स में आते हैं. तो इंजीनियरिंग मेजर क्या है? तो इंजीनियरिंग मेजर क्या है? आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैकेनिकल बैरियर्स across the direction of the flow of the water to retain the runoff of reducing soil and water loss. They play a very vital role in controlling erosion on agricultural land. They are generally slope adopt मतलब जो 2% से ज़्यादा हो to supplement the agronomical practices which latter alone are not adequately effective. These measures include bunding, terracing, trenching, बेसिन लिस्टिंग और सबसॉइलिंग. तो सबसॉइलिंग में डाउट आ सकता है कि सबसॉइलिंग किसका पार्ट है? तो ये एग्रोनॉमिकल मेजर्स का पार्ट है. बाकी बात टेरेसिंग, ट्रेंचिंग, बंडिंग, बेसिंग लिस्टिंग, ये सब भी एग्रोनॉमिकल मेजर्स के पार्ट हैं. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं. इंक्रीज करेगा द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बाय इंटरसेप्टिंग द रन ऑफ एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द infiltration of the water. The second thing, to divide a long slope
into several short ones so as to reduce the velocity को reduce करेगा of the runoff and thus prevent the soil erosion. Now bunding. A bund is an earthen embankment constructed to control runoff and minimize soil erosion. तो ऑलमोस्ट यही सबका ऑब्जेक्टिव है. तो बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द, इसमें क्या करते हैं, रिड्यूस द लेंथ करेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड नहीं था, इसको मिटा देते हैं. इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है वो है बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द स्लोप. बंड इज अर्थन एम्बैंकमेंट. फिर कंटूर बंडिंग, इसके टाइप्स बंडिंग के. तो कंटूर बंडिंग इज द मोस्ट पॉपुलर मैकेनिकल मेजर्स टू कंट्रोल soil erosion and conserve soil in arid and semi-arid area with the high infiltration and permeability. तो most popular, important है. This practice consists in making a comparatively making narrow based embankment at intervals across the slope of the land on a level that is along the contour. The contour bunding. It is commonly adopted on agricultural land up to the slope of about 6% in areas where average rainfall जहाँ पे होती है less than 600 mm, वहाँ पे contour bunding करेंगे. ग्रेडेड बंडिंग क्या है? ग्रेडेड बंडिंग को चैनल टेरेसेस भी बोलते हैं. पहली बात तो ये, ग्रेडेड बंडिंग को चैनल टेरेसेस भी बोलते हैं. फिर होता है क्या, in graded bunding water flows in the graded channels constructed on upstream. तो ग्रेडेड चैनल्स में, ग्रेडेड तो नाम ही समझ आ रहा है, लेकिन अगर चैनल टेरेसेस से आप पूछ लिया तो ग्रेडेड वाला कीवर्ड नहीं मिल पाएगा. तो चैनल टेरेसेस में ग्रेडेड चैनल्स होते हैं कंस्ट्रक्टेड ऑन अपस्ट्रीम side of the bund and lead to the safe outlet on the grassed waterway. तो डेफिनेशन ही है एक तरीके से. ग्रेडेड बंड में बी नैरो बेस्ड और ब्रॉड बेस्ड. तो ये नैरो बेस भी हो सकता है, ब्रॉड बेस भी. ब्रॉड बेस किस लिए? ग्रेडेड टेरेसेस कंसिस्ट ऑफ वाइड लो embankment constructed on the lower edge of the channel from which the soil is excavated. The channel is excavated at the suitable intervals on the falling contour with the suitable longitudinal grade. It is adopted about 2 से 10% और ग्रेटर देन 600 mm रेनफॉल के लिए. अगर लेस देन होती है तो हम जो कॉमनली यूज़ होता है कॉन्टूर बंडिंग. ठीक है, तो कॉन्टूर को ऐसे याद कर सकते हैं ये, और इसको बनाया अपन ने ऐसा, और ये इससे ही बना दिया 6. तो लेस देन, और इसका अपोजिट जस्ट याद करना, चैनल या ग्रेडेड बंडिंग 600. नाउ ग्रेडेड grassed waterways. So grass waterways are natural or constructed water course covered with erosion resistant grasses and are used to dispose surface water from the crop land. They are constructed along the slope of the land. Grasses waterways are associated with the channel terraces for the safe disposal of the concentrated runoff, thereby protecting the land against the rill and gullies. Grasses waterway are also used to handle the natural or to carry discharge from the contour furrow diversion channel or to serve the emergency spillway in the farm ponds. ठीक है. नाउ क्या है इसमें कि द suitability of the crop was based on the cover it gave, the ease with the which was established and the forage yield obtained from it. Panicum repens was the best suited grass. तो एक ही याद रखिए. Followed by these things, Cynodon, Dactylon, Cynodon करके जो भी है. फिर Paspalum, Notatum, Branchiara, Mutica. Now the terracing. तो terracing is a combination of ridge and channels built across the slope. This is generally practiced in steep hilly slope. So do not get confused steep hilly slope keyword with
जो हमने ऊपर पढ़ा था कि कंजर्वेशन वाले में अक्रॉस द स्लोप, अ सिंपल प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग अक्रॉस द स्लोप, ठीक है, कॉन्टूर फार्मिंग होती है। नाउ बेंच टेरेसिंग क्या होता है? टेरेसिंग ये पार्टी है। तो टेरेसिंग क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ रिज एंड चैनल्स built across the slope, generally practiced in steep hill slope. Now, bench terracing. So, bench terracing consists of construction of step-like fields along the contour by half cutting or half filling. So, half of original slope of the land is converted into level fields, and thus all the hazard of the erosion are eliminated. The vertical drop may vary from 60 to 180 centimeter depending upon the slope and the soil condition and also on the economic width required for the easy cultural operation. The material excavated from the upper part of the terraces is used in filling the lower part. तो ऊपर से जो निकाला उसको नीचे में भर देते हैं। तो ये जैसे यहाँ से काटा यहाँ पे भर दिया, ऐसा ये भर दिया, इधर फिलिंग कर दिया। तो लेवल एंड टेबल टॉप ओरिजिनल स्लोप है, कटिंग है or shoulder bund filling final shape. The material exhibited from the upper part of the terrace is used in filling the lower part. The small shoulder bunt of about 30 centimeter. तो स्मॉल ये शोल्डर बंट ही है ना? तो ये हो गया शोल्डर बंट। It is generally practiced on the steep slope of 16 to 33% and undulated land. It helps to bring the sloping land into different level strip to enable cultivation। ये भी सीधे स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। बेंच टेरेसेस में भी टेबल टॉप, ये टेबल टॉप और स्लोपिंग, इसको बोलते हैं स्लोपिंग आउटवर्ड और इनवर्ड विद और विदाउट स्लाइटलिंग longitudinal grade according to rainfall of the tract, medium, poor or heavy, and the soil and the subsoil are fairly absorptive or poorly permeable। तो जो टेबल टॉप लेवल है वो मीडियम रेनफॉल में यूज़ करेंगे, 750 mm। एरियाज परमिएबल सॉइल एंड आइडियल विद वेयर इरिगेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। तो वहाँ पे टेबल टॉप लेवल कैसा होता है? ये ऐसा होता है लेवल एंड टेबल टॉप वाला, ठीक। फिर आता है स्लोपिंग इनवर्ड। स्लोपिंग इनवर्ड कहाँ यूज़ करेंगे? तो सीधे पूछ सकता है हैवी रेनफॉल में क्या यूज़ करेंगे? स्लोपिंग इनवर्ड ग्रेटर देन 750 mm एरिया। फिर है स्लोपिंग आउटवर्ड, तो लो रेनफॉल लेस देन 750 एरिया। अब इसको याद कैसे करें, क्योंकि वहाँ तो इतना दिमाग चलता नहीं है एग्ज़ाम में। तो स्लोपिंग इनवर्ड, तो इनवर्ड में हैवी है तो एच, ठीक। तो एच को ऐसे, आई है तो आई को उल्टा कर दिया, एच बन गया। तो आई एच हैवी, तो इनवर्ड अगर हैवी है तो आउटवर्ड हो जाएगा लो, और रेनफॉल की लिमिट है 750। ये याद हो गया। तो इसको यहाँ नोट भी कर लेते हैं, आई एच, आई एच। और लेवल एंड टेबल टॉप, और टेबल टॉप है तो टेबल अगर है, ऐसी टेबल है तो मीडियम, यहाँ पे सब अच्छा चल ही रहा है, नॉर्मल है सब मीडियम, ठीक। तो टेबल टॉप 750। नाउ जिंक टेरेसिंग। तो जिंक टेरेसिंग क्या है? जिंक टेरेसिंग इज एडॉप्टेड इन 3 से 10% लैंड स्लोप। इट कंस्ट्रक्टेड इन मीडियम टू डीप सॉइल in the higher rainfall area. It aims to constructing zinc terracing to cut down the length of the slope to harvest the runoff from the upper area for the benefit of the crop growing in the lower areas। तो ये important keyword था, zinc terracing। फिर आता है ट्रेंचिंग। तो ट्रेंचिंग क्या होता है? ट्रेंचिंग इज मेड along the contour for the soil and moisture conservation and afforestation purposes। ट्रेंच साइज क्या है? 60 से 48। स्पेसिंग क्या है? 10 से 30 मीटर। ट्रेंचेज आर हाफ रिफिल्ड with excavated material remaining half of the soil from the spoil bank।
ट्रेंचिंग, तो ट्रेंचिंग को 60 × 48 और 10 से 30 मीटर स्पेसिंग। तो स्पेसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिंग कैसे याद करें, टी 1 2 3 3 पॉइंट, तो 30 मीटर तक जाएगा, 10 से 30, ठीक, ऐसे कुछ याद कर लेना। नाउ द रिमेनिंग वाटर इन द ट्रेंचेस हेल्प इन कंजर्विंग मॉइस्चर एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स फॉर सोइंग एंड प्लांटिंग। फोर्थ है बेसिन लिस्टिंग। तो basin listing consists in making of a small interpreted basin along the contour with a special implement called basin lister. Basin lister ये वो retain rainwater fall, retentive, mild slope। तो इम्पोर्टेंट ये है कि बेसिन लिस्टिंग किस में आ जाए, तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस या फिर मैकेनिकल में वो देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। तो सब सॉइलिंग, सब सॉइलिंग जो होता है इम्पोर्टेंट है, कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग द हार्ड एंड impermeable subsoil with the subsoiler to conserve the more rainwater by improving the physical condition of the soil. This operation, which does not involve the soil, does not involve soil inversion and promotes greater moisture penetration into the soil, reduces both runoff and soil erosion. The subsoilers work through the soil at the depth 30 से 60 सेंटीमीटर, स्पेसिंग 90 से 180 सेंटीमीटर। subsoiling by tractor by subsoiling by tractor drawn chisel plow 2 meter horizontal interval is the most effective in situ soil and water conservation practices for early establishment and improving the pastures। ठीक है, important हो गया। will It will also increase the efficiency of work in large area covered by the few cost limited time। तो salient features क्या है, sloping range of 2 से 10%, around 16 मीटर स्क्वायर एरिया, 15 to 20 सेंटीमीटर dirt wall, बंड हाइट कितना है, स्लोप टाइप क्या होता है, light to moderate texture, in situ moisture conservation with staggered planting, suitable for dry land horticulture and agroforestry। तो ये सब चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट थी, salient feature of subsoiling। नाउ चेक डैम्स। तो चेक डैम क्या होता है, लो वियर नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द गली। तो डेफिनेशन पूछ सकते हैं सीधे ही, a low weir normally constructed across the gully, constructed on the small stream long gullies formed by the erosion activity of the flood water. It cuts the velocity and reduces erosivity activity. The stored water improves the soil moisture of the adjoining area and allows the percolation of the recharge the aquifers. Spacing between the check dams water spread, one should be beyond the water spread of the other. Height depends on the bank height, तो ये depends on bank height, varies from the 3 meter and the length varies from less than 3 to 10 meter। Percolation pond क्या होता है, to augment the groundwater recharge। Salient features क्या, तो shallow depression created at the lower portion in the nature and or diverted stream course, preferably under gentle sloping stream where narrow valley exists, located in soil or of permeable nature, adoptable where 20 to 30 ground water wells for irrigation exist within the zone of the influence of 800 to 900 mm। मिनिमम कैपेसिटी इंपॉर्टेंट होती है, मिनिमम कैपेसिटी इसका अराउंड 5000 मीटर क्यूब फॉर द सैक ऑफ द इकोनॉमी, ऑल्सो एक्ट एज अ सिल्ट डिटेंशन रिजर्वायर। नाउ द ब्रॉडवेड एंड फरो, तो BFF ब्रॉड सॉरी वो कुछ और था। तो ब्रॉडवेड एंड फरो सिस्टम इज लेड विद द फील्ड बाउंड्रीज, the land levels taken, and it is laid using either animal drawn or tractor drawn ridges। maize sorghum is grown in bed and rice। तो एग्जांपल क्या है, इंपॉर्टेंट ही है, maize
एंड sorghum। सेलेंट फीचर्स क्या है, तो ड्राईलैंड में control soil erosion, act as a drainage channel during heavy raindrops। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हो। नाउ द यूनिवर्सल सॉइल लॉज इक्वेशन, तो ए इक्वल टू RKLSCP, RK 1 2 3 4 5 6, 6 चीज़ें आ रही हैं इसमें। RKLSCP, ठीक है। एस क्या है, स्टीपीनेस, तो चल जाएगा, यहाँ पे आता है। इरोडेबिलिटी है, ना कि इरोजिविटी नहीं है, इरोडेबिलिटी, ठीक है। सॉइल कवर मेजरमेंट है, इरोजन है, प्रेडिक्टेबल सॉइल है, तो इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। Now, design of composite check dams. So the design discharge maximum runoff through the drainage channel is computed from the empirical formula। तो अगर डिज़ाइन ऑफ किसके लिए, composite check dams के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो Q क्या, रन ऑफ इन क्यूबिक मीटर, यूनिट क्या है, मीटर क्यूबिक पर सेकेंड। रन ऑफ कोफिशियंट, अ वैल्यू कैलकुलेटेड बाय कांस्टेंट ऑफ स्लोप एंड स्लोप टाइप। तो 0.00 है, ना कि 0.0। नाउ तो सी हमने देख लिया, रन ऑफ कोफिशिएंट सी है। आई है रेनफॉल इंटेंसिटी, ए है वाटर शेड एरिया। ठीक। द लेंथ ऑफ द स्पिल वेल, द लेंथ ऑफ द स्पिल वेल का फॉर्मूला क्या है, ये है LH। तो लेंथ ऑफ द वियर नॉच, हाइट इन द वाटर फ्लो, स्पिल वेल लेवल, ये सब। नाउ इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट CSWCRT, देहरादून उत्तराखंड। क्या है ये, सेंट्रल सॉइल वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देहरादून में है। फिर है सॉइल कंजर्वेशन रिसर्च डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश जो है। ठीक है। नाउ द प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब जो चीज़ें हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग, लीसा क्या है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे कवर।